यह जैक द्वारा झेली गई अब तक की सबसे खतरनाक, लगभग नरक के द्वार के समान गुफा से बच निकलने की कोशिश थी। इस समय वह पहले से कहीं ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि भूमिगत अंधेरी नदी का पानी उसके आधे चेहरे तक पहुंच चुका था। अगर वह समय पर बाहर न निकल पाता तो कभी भी डूब जाने का खतरा था। और मान ले कि पानी का स्तर न भी बढ़े, तब भी बेहद कम ऑक्सीजन उसे दम घुटने से मार सकती थी। आगे देखने पर गुफा इतनी गहरी और अंधेरी थी कि उसका अंत नजर नहीं आ रहा था, और पानी लगभग गुफा की छत को छू रहा था। हालात को और भयावह बना रही थी वह तंग जगह, जहां तेजी से ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और जैक को सीने में जकड़न महसूस होने लगी। उसने जल्दी से 2 गहरी सांसें लीं और दिल की धड़कन को काबू में किया, क्योंकि वह जानता था कि ज्यादा घबराहट ऑक्सीजन की खपत को और तेज कर देगी। उसका आधा कदम मानो मौत के दरवाजे में जा चुका था। कुछ ही घंटे पहले अचानक पानी का स्तर बढ़ जाने से सभी लोग पूरी तरह चौंक गए थे। सौभाग्य से जैक के पास एक छोटी ऑक्सीजन सिलेंडर थी, जिसकी मदद से वह मुश्किल से 10-15 मिनट तक तैरता हुआ यहाँ तक पहुँच पाया। लेकिन अब सिलेंडर की ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी और आगे का रास्ता उसे पानी की सतह से चिपककर ही तय करना था। किस्मत से उसने पानी की लहरों की दिशा को समझकर सही रास्ता चुना, जो एक थोड़ी खुली जगह की ओर जाता था। कुछ देर आराम करने के बाद रास्ता धीरे धीरे चौड़ा होने लगा, जिसका मतलब था कि जिंदगी की उम्मीद एक कदम और नजदीक आ रही थी। अब वे आधे तैरते आधे चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब वे झुककर उस रास्ते से गुजरे तो अंधकार और घुटन की भावना फिर से उन पर हावी हो गई। सामने चल रहे साथी की हल्की रोशनी ही थी जिसने उस डर को पूरी तरह हावी होने से। जैसे ही उसके साथी एक एक करके बाहर निकलने लगे, जैक भी उनके पीछे पीछे निकल आया। आगे जैक को महसूस होने लगा कि गुफा का मुहाना अब ज्यादा दूर नहीं है।